नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ से पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है। देखिए, सोनू मोनू गिरोह पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। मोकामा के पचमहला थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग की खबर है और लोगों की शिकायत सुनने के लिए दरअसल पहुंचे थे अनंत सिंह, कहा जा रहा है। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। तो पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग की खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिहार के बाहुबली माने जाने वाले अनंत सिंह पर देखिए 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। मोकामा क्षेत्र में लोगों की शिकायत सुनने के लिए पहुंचे थे, कहा जा रहा है, और इसी वक्त फायरिंग हुई है। एक कुख्यात गिरोह पर यह आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि सोनू मोनू के गिरोह के लोगों ने, सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह पर फायरिंग की है। और बताया जाता है कि गैंग ने गांव के एक परिवार को जमकर पीटा और घर से बाहर करके ताला लगा दिया था। यह खबर मिली। इसके बाद वहां पर गैंगस्टर के घर पहुंच गए, ये भी खबर मिल रही है। और इसके बाद सोनू मोनू गैंग ने उन पर फायरिंग कर दी। हालांकि देखिए, कहा जा रहा है कि फिलहाल वो बाल बाल बच गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी मिल रही है जानलेवा हमला अनंत सिंह पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। मोकामा विधायक जो है लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और इसी दौरा के दौरान आज नौरंगा जलालपुर पहुंचे हुए थे पचमहल्ला के, और उनको लगातार वहां से लोग शिकायत कर रहे थे कि जो सोनू मोनू गिरोह है वो कई घरों में ताला मार के जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। और थाने को लोग लिखित शिकायत कर रहे थे और थाना सुनवाई नहीं कर रहा था इसको लेकर। और आज ही एसपी राकेश कुमार से भी मिले हैं। इसी को लेकर विधायक वहां पर गए और उन्होंने कहा ताला खोलने के लिए। उसको देखते ही जो बताया गया, सोनू मोनू गिरोह के लोग हैं जो लगातार फायरिंग करने लगे। हालांकि इस फायरिंग में विधायक बाल बाल बचे हैं और बचाव के लिए विधायक इस समर्थक फायरिंग की है। हालांकि एसपी राकेश कुमार वहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से फायरिंग की सूचना मिली है, आगे पुलिस जांच कर रही है। जी, लेकिन बचाव में क्या किया अनिरुद्ध अनंत सिंह ने? वहां से जिस जगह पर वो गए, खास करके बताया जा रहा है कि वो सोनू मोनू गिरोह के सोनू मोनू गिरोह के मेन है, उनके घर वो पहुंच गए थे कि भाई ऐसा कार्रवाई क्यों किया जा रहा है। इसको देखते ही उनके समर्थक ने फायरिंग शुरू कर दिया था। ठीक है, संवाददाता संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूरी ये घटनाक्रम बताइए जरा, कैसे ये क्या हुआ? देखिए, ये मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव की घटना है और बताया ये जा रहा है कि सोनू मोनू गिरोह है, उसने उस गांव में किसी के घर में तालाबंदी कर दी थी। तो इसकी जानकारी दी गई। विधायक जो है पूर्व विधायक अनंत सिंह, फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक है मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, तो वे अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और सोनू मोनू के घर पहुंच गए। इसी दौरान विधायक को और उनके समर्थकों को टारगेट कर सोनू मोनू गिरोह द्वारा फायरिंग की गई। और फायरिंग के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि जवाबी फायरिंग भी की गई है। जो अब तक जानकारी मिली है, विधायक के जो समर्थक थे उन्होंने भी फायरिंग की, दोनों गुट के से फायरिंग की खबर सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई, एएसपी राकेश कुमार पहुंचे वहां पर, और जो फायरिंग हुई है, कई जो कारतूस है, जो खोखा है, वो बरामद किया गया है वहां पर। फिलहाल पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस कह रही है कि किन किन लोगों ने फायरिंग की है, इसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण है। जिस तरीके से विधायक पर हमला हुआ है, सोनू मोनू जो है वो एक नोटोरियस गैंग बताया जा रहा है और गाँव में उसका आतंक है। और इसी कारण विधायक अनंत सिंह को सूचना दी गई थी और विधायक इस सूचना पर पहुंचे थे कि आखिर पुलिस क्या कर रही है और किस तरीके से लोगों के घर पर कब्जा किया जा रहा है। और इसी दौरान उन पर फायरिंग हुई है। अब देखना होगा पुलिस कैसे सिचुएशन को टैकल करती है, लेकिन फिलहाल पुलिस का दावा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ठीक है संजय, आप बने रहिए, जुड़ेंगे आपसे। और इस वक्त एसडीपीओ का क्या कहना है वो सुनवा देते हैं। तो ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। इसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। क्या अनंत सिंह पर की गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को। संजय, देखिए, जो खबर मिल रही है उसके अनुसार पूर्व विधायक अनंत सिंह गैंगस्टर के घर जाते हैं। तो जरा ये बताइए कि क्या वो अकेले गए थे या उनके साथ कोई और भी लोग थे? देखिए, विधायक कभी अकेले नहीं जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वो लगे हुए हैं और अपने क्षेत्र में ही, अपने पैतृक गांव में वो इन दिनों रह रहे हैं।
और लगातार अपने समर्थकों के साथ वो दौरा कर रहे हैं। वो जहां पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, चूंकि उन्हें शिकायत मिली थी कि उनके जो समर्थक है उनके गांव पर सोनू मोनू गैंग के लोग जो उनके घरों पर जबरन तालाबंदी कर दी है। तो इसी बात की जानकारी लेने और इसकी शिकायत पुलिस के पास भी पहुंची थी। पुलिस क्या आपने उनकी बाइट सुनी होगी, जो एसपी बाहर है, एसडीपीओ की बाहर आई बात, जो बाइट सामने आई है उसमें वो कह रहे हैं कि किन किन लोगों ने गोली चलाई है, इसकी ये तफ्तीश अभी जारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी हुई है और पुलिस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी लेकिन संजय देखिए 60 से 70 राउंड फायरिंग जो है और इसमें सभी लोगों का बच जाना, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, हालांकि अच्छी बात है। लेकिन जरा एक बार विस्तार से बताइए कि वहां पर कौन कौन और लोग मौजूद थे। देखिए, विधायक अनंत सिंह थे, उनके समर्थक थे, काफी संख्या में उनके समर्थक, गाड़ियों का काफिला होता है। वो क्षेत्र में इन दिनों रह रहे हैं, तो जहां भी जाते हैं उनकी सभा होती है। तो उन्हें शिकायत मिली थी तो उस गांव में वो पहुंचे, जहां पर उनके जो समर्थक थे उनके घर में तालाबंदी की गई थी और ये आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगा था। उसके बाद विधायक ने इस बात की जानकारी ली, सोनू मोनू के घर पर वो पहुंच गए, उस गैंग के घर पर पहुंच गए। इसी दौरान उनके और उनके समर्थकों पर फायरिंग की गई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जवाबी फायरिंग भी हुई है। जो सूत्र है वहां पर प्रत्यक्षदर्शी वो बता रहे हैं कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई है और पुलिस अभी किसी ठोस कंक्रीट पे नहीं पहुंचे कि किस तरीके से फायरिंग हुई है, किन किन लोगों ने फायरिंग की है। वो कह रहे हैं कि लोगों ने बताया, आपने एसपी की बात सुनी होगी, जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई है और कितनी फायरिंग हुई है जो जानकारी मिली, सैकड़ों राउंड फायरिंग की बात सामने आई है। अब देखना होगा पुलिस अंतिम नतीजे पर क्या पहुंचते, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल पुलिस बता रही है। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाकों को, देखना होगा पूरा कंट्रोल कैसे करती है पुलिस। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। जी ठीक है, अनिरुद्ध भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, जरा थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। संपर्क फिलहाल नहीं बन पा रहा है संवाददाता अनिरुद्ध से। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। तो संजय देखिए, जो खबर मिल रही है उसके अनुसार आप भी ऐसा ही बता रहे हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। तो जरा ये बताइए कि जो गैंगस्टर्स लोग थे उसमें, उस गैंग में से कितने लोग थे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अंदर से? इस बात की पूरी आधिकारिक तौर पे अभी कोई जानकारी नहीं है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके हवाले से ये जानकारी मिले, चूंकि उनको भी इस बात का आभास नहीं था कि पूर्व विधायक जो है वो उनके घर पे पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके से मकान पे कब्जे को लेकर ये अदावत शुरू हुई है और पुलिस तक भी ये शिकायत पहुंची है। आज ऐसी बात नहीं कि जहाँ जो थाना है वहां तक भी पुलिस के पास से शिकायत पहुंची है कि मकान पर कब्जा किया गया है सोनू मोनू गैंग द्वारा, और जो त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद विधायक पहुंच गए वहां ऑन स्पॉट और उसके बाद वो सोनू मोनू के घर तक पहुंच गए जानकारी लेने के लिए। इसी दौरान उन पर ये फायरिंग की गई है। तो पुलिस फिलहाल सिचुएशन को टैकल करने में लगी हुई है। देखना होगा किस तरीके से पूरे मामले को पुलिस सुलझाती है, लेकिन स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस अधिकारी जो है एक एक कर भारी संख्या में वहां पर पुलिस आसपास के थाने की पुलिस टीम को बुलाया गया है। कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करती है पुलिस, ये देखना होगा। लेकिन स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है और पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाके को। जी चलिए ठीक है संजय, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।